खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। आज है संडे की शाम और संडे की शाम के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट खबर यह है कि कल जब सुबह होगी और पीर के रोज जब अदालत लगेगी तो मगविया बच्ची के केस का अहम तरीन दिन होगा। जी हाँ, अहम तरीन दिन होगा। 3-4 मामलात का फैसला होना है और कल ही होना है। तो पहला मामला जिसका कल फैसला होना है वो ये कि हतमी चालान जमा होना है अदालत में। याद होगा कि सईद रिंद साहब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इस केस के, उन्होंने कहा था कि प्रोसिक्यूटर को मैंने हतमी चालान जमा करा दिया है। वो चालान जिसको स्क्रूटनी के बाद प्रोसिक्यूटर कल पेश करेगा अदालत में। अब तक की जो इत्तलात है इस मुकदमे के हवाले से वो ये कि रेप का चार्ज इस चालान में मौजूद है। तो रेप का चार्ज अब इस चालान में मौजूद है या नहीं है, जो मीडिया ने खबरें दी हैं, ये हमें कल सुबह पता चल जाएगा। और फिर इसके साथ ही अगर रेप का चालान में जिक्र है तो जहीर अहमद और शब्बीर अहमद की मुश्किलात जो कि पहले ही बेशबहा हैं, वो उनमें मजीद कई गुना इजाफा हो जाएगा। आपको याद होगा कि जुमे के दिन जब इनकी अदालत से रवानगी हो रही थी तो दोनों भाइयों के आंखों में आंसू थे। आंसू की वजह समझ आती है क्योंकि उन्हें भी हकीकत का इदराक है। उनके वकला ने यकीनन उन्हें ब्रीफ किया होगा कि अगर चालान में ये रेप का चार्ज आ रहा है तो इसकी संगीनी क्या है और इसके नताइज कितने खतरनाक हो सकते हैं। दूसरा जो फैसला कल ही होना है वो ये कि जिब्रान नासिर और मेहदी अली काज़मी साहब की अपील दरख्वास्त के एमएलओ करवाया जाए बच्ची का, जो कि इंतहाई और अशद ज़रूरी मामला है। इसके बगैर ये मामला आगे चल नहीं सकता। तो अब देखते हैं कि अदालत किस तरह से इस एमएलओ की दरख्वास्त को लेती है। अब तक 3 मरतबा एमएलओ की दरख्वास्त पुटअप की गई है। अदालत ने उसे ठुकराया नहीं है लेकिन उसको डेफर किया है, यानी कि आगे को बढ़ाया है कि अगली समाअत पे इसको देखेंगे और इसका फैसला करेंगे। तो एमएलओ क्यों जरूरी है ये हम अपनी पिछली वीडियोस में बताते रहे हैं। एक मरतबा मुख्तसर तौर पर सिर्फ आपको ये बता दें कि बच्ची क्योंकि 2 माह एक गैर मर्द के साथ, जिसको वो अपना शौहर तस्वुर करती थी, रही है, उसके साथ उसकी जाहिर है कि जिस्मानी ताल्लुक कायम हुआ है। उस जिस्मानी ताल्लुक के बाद उसकी फिजिकल नेचर क्या है, वो किस स्टेटस में है, इसको डिटरमाइन करना है। और इसको डिटरमाइन करने के लिए एमएलओ जरूरी है। उसको ज़हनी अजियत पहुंचाई गई है या नहीं पहुंचाई गई है, इस हवाले से भी तयन करने के लिए एमएलओ जरूरी है। तो देखना होगा कि कल इसका फैसला होता है या नहीं होता है। तीसरा अहम मामला जिसका फैसला कल होना है वो ये कि जहीर अहमद और उसके सईद अहमद की दरख्वास्त कि उसको उसकी तस्वुराती बीवी से मुलाकात का मौका दिया जाए, इसका फैसला भी कल होना है। ये मामला भी पिछले 3 समातों से ताखीर का शिकार है, इल्तवा का शिकार है। देखते हैं कि कल इसके ऊपर क्या फैसला आता है। उसूलन और कानूनन जब ये बात साबित हो गई कि बच्ची नाबालिग है, उसने कम अक्ली में और कम उम्री में एक गलती कर बैठी है, तो अब उसकी शादी वैसे ही गलत है। उसकी शादी हुई भी नहीं क्योंकि निकाह ख्वाह और गवाह मुकर चुके, उन्होंने कभी निकाह पढ़वाया नहीं, तो बीवी है नहीं, तो मुलाकात बनती नहीं है। फिर भी देखना यह होगा कि अदालत इस सिलसिले में क्या फैसला करती है। या ये बात भी जहन नशीन रखनी जरूरी है, बहुत जरूरी है, कि अब तक उस बच्ची को जब से शेल्टर होम भेजा गया है उसकी ना अपने वालिदैन से मुलाकात हुई है, ना किसी वकील से मुलाकात हुई है, ना किसी और आशना से मुलाकात हुई है, और ना ही जहीर अहमद को अब तक इजाजत मिली है कि वो उससे जो है मुलाकात कर सके। तो ये तीसरी बात है जो कि इसके ऊपर फैसला आना है। चौथी बात जो जमानत की बात है, जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये जुड़ी हुई है उस पहले फैसले से जिसमें चालान में रेप का चार्ज है। तो चौथी बात यही है कि कल
जमानत पे फैसला होता है नहीं होता। इस वक्त दोनों अतराफ जो हैं वो दो तरह के फैसले चाहते हैं अदालत से। जहीर अहमद, शब्बीर अहमद और उनके वकील चाहते हैं कि उन्हें जमानत पर रिहाई मिल जाए और वो घरों को जाएं। जब जब केस लगे वो या उनके वकील के जरिए वो अदालत में केस मुकदमा लड़े। लेकिन जो जिब्रान नासिर साहब हैं, जो मेहदी अली काज़मी साहब हैं, वो चाहते हैं कि फुल फ्लेजेड इनकी जमानत मंसूख हो, ये पुलिस कस्टडी में ना जाए बल्कि फिजिकल रिमांड लिया जाए और फिजिकल रिमांड लेके इनसे प्रॉपर तफ्तीश शुरू की जाए और केस का जब चालान जमा हो तो ट्रायल शुरू किया जाए। ये है पूरी की पूरी इस्तदा मेहदी अली काज़मी वाया जिब्रान नासिर। तो ये चार मामलात हैं। इन चार मामलात के ऊपर कल अदालत ने फैसला करना है। उम्मीद ये होनी चाहिए कि अदालत इस मामले को अब मजीद ताख़ीर नहीं करेगी। चार सीधे सीधे मामलात हैं। कानूनी नुक्ता निगाह से बहुत सारे कानूनी माहिरीन के मुताबिक बहुत सारे मामलात के अंदर, क्या बेशतर मामलात के अंदर जिब्रान नासिर और मेहदी अली काज़मी साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है और कानून के मुताबिक है और जो शवाहिद हैं वो भी उनके हक में है। तो बहुत सारे मामलात के ऊपर तो सीधा सीधा फैसला होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अदालतें हैं। 4 माह से एक मुकदमे का अब तक चालान, फाइनल चालान सबमिट नहीं हो पाया है। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर किसी केस को तूल देना हो, लंबा खींचना हो, तो कितनी महारत से हमारी अदालतें और हमारे उनके अदालती मावनीन ये कार्रवाई कर जाते हैं। तो 4 माह के बाद अगर एक चालान पेश हो जाए, इसके मुल्जिमान के ऊपर चार्ज लग जाए, वो फुल फ्लेजेड पुलिस के रिमांड में चले जाएं, उनसे तफ्तीश प्रॉपर शुरू हो जाए, तो फिर मामला हो कि केस अपने ट्रैक पर आया और मुकदमे ने आगे चलना शुरू किया। लेकिन जैसा कि 4 माह से हम देख रहे हैं, हो सकता है कल का दिन भी ऐसा ही हो, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, यानी कि आए बैठें और जाएं। ये वाला मामला अगर हो गया तो फिर समझें कि एक और हफ्ता चलेगा, मैं हूँगा, आप होंगे, अदालतें होंगी, हम खबरें दे रहे होंगे और अदालतें जो है वो डेट पे तारीख पे तारीख दे रही होंगी। ये मामला इस तरह से अब चलने वाला नहीं है, इसको चलना भी नहीं चाहिए। उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि कल अगर 4 मामलात हैं तो उन पर फौरी तौर पर अदालत फैसला दे और फैसला इंसाफ पर मबनी हो। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।